तो डियर फ्रेंड्स, समाज में तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तमाम ऐसी दुश्वारियां हैं, मुश्किलात हैं, जिनको हम आप जो है रोज झेलते हैं और चाह कर भी उन पे ना तो हम कुछ कर पा रहे हैं और ना ही कोई सरकार उन पे कुछ कह सकते हैं कि समाधान उनका निकाल पा रही है। जैसे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इलिटरेसी, अशिक्षा, कास्ट सिस्टम, जो जाति पात का ये विभाजन हो रखा है समाज का, जेंडर्ड वायलेंस, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके साथ जो कह सकते हैं कि सेफ्टी इश्यूज जो हैं उनके साथ, कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम, यहूदी मुस्लिम, यहूदी ईसाई, इस तरह के तमाम जो है कम्युनलिज्म जैसी चीजें समाज में डिस्टर्ब करती हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार जो है, पॉल्यूशन, तमाम तरह के पॉल्यूशन आप देखते हैं, एडल्टरेटेड एंड पॉइजनस फूड्स, ये एक बड़ी समस्या है। आप अपने बच्चों को जो दूध पिला रहे हैं, जो दूध मान के आप उन्हें पिला रहे हैं, वो कभी-कभी दूध नहीं बल्कि ज़हर होता है। उसमें तमाम यूरिया और तमाम रिफाइंड वगैरह जाने क्या-क्या प्रोसेस करके वो आपको एडल्टरेटेड, इवन पॉइजनस फूड जो है सप्लाई कर रहे होते हैं। और न केवल दूध बल्कि साग-सब्जी भी आप देखिए तो तमाम केमिकल्स का स्प्रे करके फ्रूट्स को आप जो है पका के मार्केट में बेच रहे हैं लोग। तो वो बहुत पॉइजनस है, कैंसर कॉजिंग है। हार्मफुल केमिकल्स का स्प्रे करके लगभग हर फल जो है आज मार्केट में पकाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। इवन आप देखिए फार्मिंग के दौरान भी तमाम तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वो फूड की क्वालिटी कुछ नहीं रह जाती है उसमें। इवन हार्मफुल कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, इस तरह की चीजें एंटर करती हैं और वो आपके बॉडी तक पहुंचती है। एक्सपेंसिव एजुकेशन, महंगी शिक्षा, गरीब आदमी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है क्योंकि बहुत महंगी है। क्राइम, जो क्राइम का लेवल है वो भी आप देखिए कि बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं और भी आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द, और जिन पे सरकार जो है और आप लोग जो है कोई समाधान उनका नहीं निकाल पा रहे। तो मैं कहूंगा कि सरकार की तरफ मुंह उठा के देखने के बजाय आप समाज के लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए इस तरह की समस्याओं का, कुछ समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम जरा क्या कोऑपरेटिव है और कैसे ये सब काम कर सकता है। तो देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी जगह फेल हो जाती है। गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग। जैसे गली मोहल्ले की आपकी समस्याएं हैं, आपकी फूड को लेके, जैसे आप देखिए फूड, इतना पॉइजनस फूड मार्केट में सप्लाई हो रहा है। अभी यहाँ अलीगढ़ जिले में आपने देखा कि वाइन जो है, जो कि सरकारी एक सिस्टम है उसके जरिए सप्लाई होती है, वो पॉइजनस वाइन जो है सप्लाई हो गई। और उस पॉइजनस वाइन के चलते करीब अलीगढ़ जिले में ही 400-500 लोगों को डेथ हो गई। तो आप देखिए सरकार जो अपने सिस्टम में भी फूड आइटम्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो मार्केट में क्या बिक रहा है, कैसा बिक रहा है, कुछ नहीं कर सकती उसमें। एफएसएसआई और तमाम तरह के इन्होंने स्टैंडर्ड और ये सारी चीजें बना रखी हैं, और आप जानते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि पेमेंट्स देके ये व्यापारी लोग तमाम तरह के कोई भी सर्टिफिकेट और कोई भी अप्रूवल नहीं लेते हैं, जहर बेच रहे हैं मार्केट में। तो गवर्नमेंट इन पे कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसी बहुत सारी और भी समस्याएं हम देखेंगे। तो आप क्या करें, इन समस्याओं का आप कोई अल्टरनेटिव खुद निकालें, इनका सॉल्यूशन खुद निकालें। ठीक है, तो अल्टरनेटिव रूट आपको तैयार करना है। आपको साथ साथ आना होगा, म्यूचुअल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको क्रिएट करनी होगी। कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स जो हैं, मेन प्रिंसिपल्स कुछ इस तरीके से हैं। देखिए जरा, ये एक्चुअली मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यहाँ पे मेंबर्स ही, सारे मेंबर्स ही कंट्रीब्यूशन देंगे, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देंगे। तो उससे रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आ जाएंगे। और यहाँ वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप है।
कोई भी अपनी मर्जी से, कोई भी कास्ट का, कोई भी तबके का, कोई भी रिलीजन का आदमी इसमें कभी भी ज्वाइन और एग्जिट कर सकता है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन के साथ, जो बनेगी ये, इसमें डेमोक्रेटिकली एक बोर्ड जो है आप इलेक्ट करेंगे और वो बोर्ड ही इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिसीजंस लेगा। तो डेमोक्रेटिकली इसके मेंबर्स का चुनाव होगा, जो मैनेजिंग कमेटी होगी, और वही डेमोक्रेटिकली इसको इस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, इसको रन किया जाएगा। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ये एक्चुअली अपना एग्जिस्टेंस जो है इसका सेपरेट बना रहेगा, ना कोई मेंबर इसको दखल देगा, ना कोई कह सकते हैं कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडीज इसको डिस्टर्ब करती हैं। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, ये जो सोसाइटी है ये मेंबर्स को एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती हैं और जरूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती हैं। कोऑपरेटिव जो है ये कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, तो ये एक्चुअली मेंबर्स के बीच कोऑपरेशन के एक सिद्धांत पे काम करती हैं। सारे लोग मिलजुल के समस्याओं का सॉल्यूशन निकालते हैं। कंसर्न फॉर कम्युनिटी, और ये ओवरऑल इसका जो कंसर्न है वो सोशल वेलफेयर है, सोसाइटी का, कम्युनिटी का वेलफेयर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी प्रिंसिपल्स पे ये चलती हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये नहीं बनाई जाती हैं, ये म्यूचुअल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए ये सोसाइटी डेवलप की जाती है। तो आप देखिए, जैसे कोऑपरेटिव की अगर डेफिनेशन हम देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स who join hands for the achievement of common goals or economic interest through the principle of self help and mutual help। तो यहाँ ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है मेंबर्स की, जो अपनी इच्छा से लोग मिलके इसको बनाते हैं, और ये सारे लोग जो हैं इनकी अपनी कॉमन नीड्स हैं, इनकी, जिनको सॉल्व करने के लिए ये एसोसिएशन उन्होंने बनाई है, और इन लोगों ने ये हाथ मिलाए हैं साथ साथ कोई कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। और ये जो अचीव होगा सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल से होगा। People come forward as a group, pool their individual resources, utilize them in the best possible manner, and desire some common benefit out of it। तो आप कोऑपरेटिव के केस में क्या देखते हैं कि लोग साथ साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, रजिस्टर कराते हैं कोऑपरेटिव को, और अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस, रिसोर्सेज वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और इन कलेक्टिव फंड्स का फिर इस्तेमाल किया जाता है बेस्ट पॉसिबल मैनर से, ताकि जो मेंबर्स हैं उनको कॉमन बेनिफिट इससे मिल सके। Cooperative society can be formed as per the provisions of Cooperative Societies Act 1912, at least 10 persons above age of 18 years having the capacity to enter into a contract with common economic objectives like farming, weaving, consuming, etc. can form a cooperative society। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, इसके मुताबिक कम से कम 10 लोग इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए चाहिए होते हैं, और 18 साल की उम्र के से ज्यादा की उम्र के ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेसिटी रखते हैं, वो लोग मतलब जो मैच्योर हैं, वो लोग इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। और इनके उद्देश्य हो सकते हैं जैसे फार्मिंग के लिए बना रहे हैं, वीविंग के लिए ये बना रहे हैं, या कंज्यूमिंग के लिए ये बना रहे हैं, कंज्यूमर्स के तौर पे। तो इस तरह के तमाम उद्देश्य इनके अपने हो सकते हैं। द फिलोसफी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू सर्व द कॉमन मैन एंड टू लिबरेट हिम फ्रॉम द ऑपरेशन और माल प्रैक्टिसेस ऑफ द इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फिलोसफी है वो ये है कि आम आदमी को कैसे सेवा इसकी की जा सके, कैसे इसका भला किया जा सके, और कैसे इसको आजाद किया जा सके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑपरेशन है, दबाव है, उससे, और उनकी जो माल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब गलत रवैया जो है समाज के प्रति उनका, लूट खसूट जो कंपनियां कर रही हैं,
उनसे कैसे इनको बचाया जा सके, एक आम आदमी को। तो ये इसका प्रिंसिपल है। कोऑपरेटिव जो हैं, ये फीचर्स भी आप देख चुके हैं कि ओपन मेंबरशिप होती है, सेल्फ स्टेट जो है वो इनको कंट्रोल करती है रजिस्ट्रेशन को लेके और इनकी एक्टिविटीज को लेके, लेकिन फिर भी ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इनमें देखने को मिलता है। वॉलंटरी एसोसिएशन होती हैं, अपनी इच्छा से लोगों ने बनाई है। सोर्सेज ऑफ फंड की अगर बात करें तो मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्सिडी वगैरह भी इनको मिल सकते हैं। सर्विस मोटिव होता है इनका, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स से अलग वजूद होता है इनका, जैसे कंपनी का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, यहाँ पे जो भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह के कोई भी ऑपरेशन करेगी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ सकता है, हालांकि प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो मेंबर्स के बीच वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, यहाँ पे अकेले दम पे आप जब नहीं कर पा रहे होते हैं तो मिलजुल के 10, 20, 50 लोग मिलके इस तरह की कोऑपरेटिव बना के सेल्फ हेल्प ये म्यूचुअल कोऑपरेशन के जरिए कर पाते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स हो गए। और कोऑपरेटिव्स के अगर टाइप्स की बात करें तो समस्याएं जहां भी हैं, जिस भी फील्ड में, वहां आप कोऑपरेटिव लगा सकते हैं। जैसे कंज्यूमर्स के तौर पे आप अगर परेशान हैं, कंज्यूमर्स को महंगे रेट पे और एडल्टरेटेड फूड और तमाम तरह के पॉइजनस फूड सप्लाई हो रहे हैं, तो आप परेशान हैं कंज्यूमर के तौर पे, तो कंज्यूमर लोग मिलके इस तरह की कोऑपरेटिव बनाइए और फंड्स का कंट्रीब्यूशन, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके इसको फंड मिल जाएगा, उससे ये सामान खरीदेगी या प्रोडक्शन कराएगी या फार्मिंग कराएगी, और उससे जो भी सामान आएगा आपको इकोनॉमिक रेट पे मेंबर्स को वो अवेलेबल होगा। तो सस्ते रेट पे या कहें कि इकोनॉमिक रेट पे, बेस्ट रेट्स पे आपको बेस्ट क्वालिटी फूड्स मिल पाते हैं। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, आप प्रोड्यूसर हैं, कोई चीज आप प्रोड्यूस करते हैं और परेशान है कि आप किसी बिचौलिए के जरिए उसे बेचते हैं और बिचौलिया उसमें से कमीशन या कहें कि एक बड़ा प्रॉफिट का पार्ट वो एंजॉय करता है, वो खा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रोड्यूसर लोग मिलके इस तरह की कोऑपरेटिव बनाएं और अपने आउटलेट जगह जगह रख के आप सीधे एंड कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव भी वही, कि आप मार्केटिंग जो है साथ साथ मिलके करें। वर्कर कोऑपरेटिव हो सकती है, फार्मर्स कोऑपरेटिव। तो फार्मर लोग जब, जैसे अमूल का आप देखिए एग्जांपल, लोगों को यही प्रॉब्लम थी कि फार्मर्स मेहनत करके दूध का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन मिडिल मैन को दे देते हैं और मिडिल मैन एंड कंज्यूमर को बेच के आ रहा है, तो एंड कंज्यूमर से जो रेट आ रहा है वो रेट सीधा फार्मर तक नहीं पहुंच रहा है। मिडिल मैन उसमें से बहुत कह सकते हैं कि प्रॉफिट का शेयर खा जाता है और बहुत कम रेट फार्मर तक पहुंच रहा है। तो उन्होंने फार्मर्स को लेके ये कोऑपरेटिव, अमूल कोऑपरेटिव बनाई। अब कंज्यूमर से जो रेट आ रहा है करीब करीब सीधा फार्मर तक पहुंच रहा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव, आप लोग लोन को लेके बैंक्स के लिए बैंक्स के चक्कर लगाते रहते हैं, नहीं मिलता है, तो छोटे छोटे जो लोग अनसर्व्ड हैं, जिनको बैंक सर्व नहीं करते हैं, तो वो लोग इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी लगा के और सस्ते और इजी लोन यहाँ अवेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर बैंक से आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो लोकल लेंडर्स हैं, साहूकार, उनसे लेते हैं और वो बड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ता है। तो दोनों ही समस्याओं से आप बच सकते हैं। अगर बैंक नहीं दे रहा है, साहूकार महंगा दे रहा है, तो आप लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी लगाइए, वहां से इजी लोन आप मेंबर्स को जब भी जरूरत हो, जरूरत के हिसाब से मिल सकता है, इजी एंड चीप। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब बहुत सारे घर एक साथ किसी समस्या को हाउस होल्ड्स झेल रहे होते हैं और सरकार या कोई और अथॉरिटी उस पर कोई काम नहीं कर पा रही होती है, तो वो मिलजुल के भी उस तरह की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के। ठीक है, तो ये आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं, किसी सरकार के भरोसे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे आप ना बैठें। ठीक है, अगर हम सेक्टर वाइज प्रेजेंस देखें कोऑपरेटिव्स की, तो देखिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फील्ड में 58% कोऑपरेटिव्स हैं और ग्रोसरी एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन में 17% कोऑपरेटिव्स हैं। एनर्जी एंड कम्युनिकेशन में अगर आप देखें कोऑपरेटिव्स कहां कहां हैं, कितनी हैं, तो एनर्जी एंड कम्युनिकेशन में टोटल कोऑपरेटिव्स का सिर्फ 9% एनर्जी एंड कम्युनिकेशन में है। ज्यादातर कोऑपरेटिव्स एग्रीकल्चर में आप देख रहे हैं।
हार्डवेयर एंड लंबर, हेल्थ केयर, अदर्स। तो ये छोटे-छोटे सेक्टर्स में भी कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव्स बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं कि इन्वॉल्व है।